नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। आपके जीवन में सीधा सीधा इम्पैक्ट शुरू हो गया है। वीनस ने आज ट्रांजिट किया है और मीन राशि में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट किया है, तो आप लग्न के हिसाब से चलिएगा। इसमें मकर लग्न के लिए हम बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की, वीनस के ट्रांजिट की, जो कि मीन पाइसेस में आया है 28 जनवरी को और 31 मई तक रहेगा। उच्च स्थिति में आया है इसलिए बात करना जरूरी है। राहु के पास आया है इसलिए, और शुक्र गुरु के साथ परिवर्तन योग में है और आपके मकर वालों के कर्मस्थान का और पंचम भाव का मालिक भी है। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए कॉम्बिनेशन सारा बन रहा है। बीच में फिर शनि महाराज भी उनके पास आएंगे। तो ओवरऑल जो आपके लिए सिचुएशन बन रहा है, मकर लग्न वालों, हम राशि के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लग्न की बात करें। आपके लिए ये वीनस कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, आपको बहुत बड़े साहस में सपोर्ट करेगा। आपके जीवन में आपके साहस की वजह से प्रोग्रेस होगा, ये पर्टिकुलर फरवरी मार्च अप्रैल मई में। और उसका कारण वीनस होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में है, या क्रिएटिव जैसे कोई आईटी के फील्ड में है बट काम क्रिएटिव डिजाइनिंग का कुछ काम कर रहा है, या कोई स्कल्पचर में है, डांस में है, तो किसी भी रूप में अगर आप क्रिएटिव में है, मीडिया में, एचआर में है, पब्लिक रिलेशन में है, लोगों से इंटरेक्शन का आपका काम है, अगर आप आपका स्पीच वाणी से काम है, तो वो सारी चीजें आपके लिए बेस्ट है। और उसमें ये शुक्र आपको जबरदस्त बेनिफिट देंगे। और आपको यहाँ कार्य क्षेत्र में सडन बेनिफिट होंगे, सडन बड़ा कुछ आपको मिल सकता है। तो ये लाभ है। और आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, बिजनेस में बहुत समृद्धि आ सकती है। और इसमें राहु का सपोर्ट मिलेगा आपको। राहु आपके थर्ड हाउस में जबरदस्त आपको प्रोग्रेस दे रहा है, इसका बेनिफिट उठाइएगा शुक्र के साथ मिलके। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कहें थॉट प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपका एक अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। आपके पंचम भाव का भी मालिक शुक्र है और वो थर्ड हाउस में राहु के साथ, और वहां गुरु के साथ परिवर्तन में, पंचम भाव में गुरु है और ये शुक्र का परिवर्तन। तो पंचम में गुरु अब तक ठीक नहीं था आपके लिए, क्योंकि वो कारक भाव में है। लेकिन अब परिवर्तन की वजह से क्या हो गया कि आपका पंचम भाव जो है वो नेगेटिविटी कम हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। शुक्र उसका मालिक है, परिवर्तन में है, कि भाई तुम मेरे घर में हो, मैं तुम्हारे घर में हूं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, वरना परेशानी दोनों को होगी। ये वाली सिंपल बात है। तो यहाँ आपका पंचम भाव जो है प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है, उसमें पॉजिटिविटी आएगी। तो संतानों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। संतान आपके पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स में सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे तो अब आएंगे, तो उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। उनकी शादी नहीं हो रही, हो पाएगी। और संतानों के लिए हर तरह से अच्छा है। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो भी अच्छा समय है। और संतान योग अच्छा बन रहा है यहाँ पर। आप खुद स्टूडेंट है तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो हो पाएगी। आपको पढ़ाई के लिए बजट की प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आएंगे, डेफिनेट आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ आपको इवन आपका कैंपस इंटरव्यू से सिलेक्शन हो जाना और आपको कोई जॉब मिलना वो भी पॉसिबल बनेगा। तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपको ब्रदर सिस्टर से भी सपोर्ट मिलेगा और बिजनेस में उनके साथ पार्टनरशिप से लाभ होगा, उनके वजह से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। तो आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके बिजनेस में और कार्य क्षेत्र में समृद्धि होगी। आपकी पढ़ाई चल रही है तो उसमें समृद्धि होगी। संतानों के लिए अच्छा है, कंफर्ट आपका बढ़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसमें जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें भी बहुत सारा आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो भाग्य को आप हार्ड वर्क से जीतिए। यानी कि अगर आपका भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपके लिए समय सही आ रहा है तो शुक्र की वजह से, तो उसका लाभ उठाइए। हार्ड वर्क, मेहनत ज्यादा कीजिए और ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपको ज्यादा ऐसी यात्राएं नहीं करनी चाहिए जो आपके हेल्थ पे इफेक्ट करती हो, या वो आपके लिए कंफर्टेबल जो आपको लगता है कि ये नहीं है, उन यात्राओं पे नहीं जाना चाहिए, वो जरा ध्यान रखिएगा। और पिता से आपको लाभ होगा, पिता
जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, उनकी वजह से आपको लाभ होगा, आपकी वजह से उनको लाभ होगा। आप अगर दूर है उनसे तो वो पास आ सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर होगी। आपके जीवन में आप ही के साहस से सुख समृद्धि सुविधाओं में वृद्धि होगी और ये समय आपके लिए बेस्ट टाइम है। सो मकर वालों, ये चीज आप बेनिफिट जितना हो सके उठाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है। वीनस और कॉम्बिनेशन शुक्र का शनि के साथ भी हो रहा है, तो 29 मार्च से जब शनि आएंगे तो वो भी वहां आएंगे शुक्र के पास, तो वो भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। आपके कुंडली के मालिक है शनि, और ये चीज आपके लिए और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सो ओवरऑल समय अच्छा है और बेनिफिट होने वाला है। लग्जरी और जीवन में सुख समृद्धि आपके प्रयास से बढ़ेगी, तो उसका आनंद लीजिएगा। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। हम वीनस की बात कर रहे हैं, शुक्र के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। वो मीन राशि में आ गए हैं और 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक, यानी कि अभी जनवरी 28 को आए हैं और फरवरी मार्च अप्रैल मई तक वो रहेंगे यहाँ पर। और मीन वाइल वो राहु के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, राहु के साथ जुड़ के, और फिर शनि भी उनसे मिलेंगे 29 मार्च को और गुरु के साथ परिवर्तन में है। ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कुंभ लग्न के लिए। कुंभ, हम लग्न से ही बात करेंगे इसमें। तो कुंभ लग्न वालों के लिए ये समय बहुत ही जानने लायक है, समझने लायक है, क्योंकि उनके सेकेंड हाउस में शुक्र आए हैं, राहु के साथ है। तो शुक्र जो है वो सेकेंड हाउस जो है वो आपका धन संचय है, वो आपका एंटायर फैमिली है, पूरा परिवार है, आपका वाणी है। तो आपके वाणी पे शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा। आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनको आप अपनी वाणी से इतना प्रभावित करेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े हो, लेकिन आपकी बात सुनकर वो चाहेंगे कि भाई आप से मिलना है। तो ये प्रभाव शुक्र का आपको मिलेगा और शुक्र राहु कॉम्बिनेशन एक अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। आपसे लोग जुड़ेंगे, मिलेंगे और आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। आपकी वाणी से आपको और दूसरों को लाभ होगा। जो लोगों का बिजनेस वाणी का है, जैसे कुछ क्षेत्र में एजेंट्स होते हैं जो अपनी स्पीच से काम करते हैं, तो उनका ये समय बेस्ट टाइम है, उनके अचीवमेंट्स बढ़ेंगे। उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलने का रीजन ही उनका स्पीच, उनकी वाणी होगा। तो ये आपको बहुत काम आएगा। आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, आपके सेविंग्स तो बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि वही सेविंग्स कहीं दूसरी चीजों में खर्च ना हो जाए, जिसमें आपको लग्जरी ढूंढ रहे, आप कंफर्ट ढूंढ रहे, आपको पैसे खर्च करने की या अपने सेविंग्स खर्च करने की बेचैनी होगी। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, बिना वजह के खर्च ना हो जाए, बिना कारण आप किसी चीजों में ज्यादा खर्च ना कर दे, वो जरा देखिएगा। और परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से साथ मिलेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली परिवार के लिए ही आप ज्यादा खर्च करेंगे, या परिवार जन में किसी को जरूरत है, आपने पैसे दिए तो वो शायद आपके लॉन्ग टर्म के लिए वापस ना आए, तो वो भी जरा सोचिएगा। लेकिन आपको उनसे एक बॉन्डिंग बढ़ेगा। आपके परिवार में नया कोई सदस्य आ सकता है, या शादी हो सकती है, या कोई किसी का जन्म हो सकता है, तो परिवार आपका बढ़ सकता है। तो ये अच्छी चीज है। शुक्र जो है वो गुरु के साथ 4th हाउस में परिवर्तन में है। आपके सेविंग्स आपका घर रिनोवेट करने में या नया लेने में काम आएंगे, सपोर्ट मिलेगा और गुरु का बड़ा लाभ मिलेगा आपको साथ में। और आपके सुख भाव का मालिक है शुक्र जो उच्च स्थिति में, तो सुख की अनुभूति होगी। आपको जमीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है, तो वो एक बेनिफिट आपको मिलेगा। और आपके भाग्य का मालिक शुक्र है, तो भाग्य से सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ आपको सुख और भाग्य का सपोर्ट, और आपके सेकंड हाउस में कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन राहु की वजह से आपको ध्यान रखना है कि ये कॉम्बिनेशन आपके एक्स्ट्रा व्यय की ओर ना हो जाए, आपके सेविंग्स को खर्च ना करवा दे, वो जरा ध्यान रखिएगा। शनि भी यहाँ पर आ रहे हैं 29 मार्च को, तो ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो आपकी वाणी को ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर आपको ये शुक्र में कुछ भी बेनिफिट होंगे तो उसमें आपकी वाणी होगी, और अगर आपके लॉसेस हो रहे तो भी उसमें आपकी वाणी होगी। तो वाणी पे संयम वो आपके लिए रेमेडी है। जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए, मन शांत रख के और धीरज से काम ले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज कोई बड़े मेजर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए शुक्र का ये परिवर्तन जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधाएं और लाभ लेके आ रहा है।
आपको बहुत 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 परिवार का सपोर्ट मिलेगा। परिवार से आप जीत सकते हैं बाकी सब चीज़ों में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप विदेश में हैं, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें चाहे कहीं भी आप रहते हैं, आप स्टूडेंट है या आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ है, मेल या फीमेल है, आप इंडिया में है, मतलब अपने होम कंट्री में है या कहीं दूसरे कंट्री में है, ये पॉइंट सबके लिए है। और विदेश का यहाँ कोई पॉइंट ज्यादा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि समृद्धि के योग है भाग्य से, और सुख की अनुभूति कराएगा ये वीनस आपको, समृद्धि की अनुभूति कराएगा, कंफर्ट की कराएगा। साथ में आपको ओवर बजट, अगेन मैं कहूँगा, नहीं हो जाना है खर्च में, ध्यान रखना है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। ये वीनस आपके लिए बहुत अच्छा है, सो उसका आनंद लीजिएगा। ये मेन पॉइंट है आपके लिए। शुक्र के ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं मीन लग्न के लिए, हम सिर्फ लग्न से बात कर रहे हैं, और वीनस का ट्रांजिट हुआ है मीन में, पाइसेस में, और मीन राशि में जो ट्रांजिट हुआ है वो आपके लग्न भाव में आया है शुक्र, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी राशि में ऑलरेडी राहु चल रहे हैं, शनि भी आने वाले हैं, और शुक्र आ चुके हैं, और गुरु जो है वो वृषभ में शुक्र के घर में चल रहे हैं। तो यहाँ शुक्र गुरु का परिवर्तन योग भी है, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, शनि शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, और शुक्र जो है वो 28 जनवरी से 31 मई तक रहेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त इफेक्ट होने वाला है। आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन हो गया है, तो आपके लिए आपके जो थॉट्स हैं वो क्रिएटिव एक्सट्रीम लेवल पे हो सकते हैं। आपको जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वो उसमें बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनको लाभ मिल सकता है उनकी क्रिएटिविटी का, चाहे किसी भी फील्ड में हो। और जो लोग मीडिया से या इस तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े, उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है। शुक्र राहु कॉम्बिनेशन आपके माइंड को डाइवर्ट भी करेगा दूसरे रियल चीज़ों में, जैसे कि एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स में या उसमें, तो थोड़ा वो ध्यान रखना है। आपके थॉट्स में कहीं भी क्रिएटिविटी के अलावा कुछ और ना है, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। हाँ, आपका कंफर्ट बढ़ेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा, आपके शुक्र से आपके थॉट्स में जबरदस्त अभी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, एक्सट्रीम डिफरेंट आप लगने लगेंगे अपने बाह्य लुक से, और इंटरनली भी आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आएगा, तो ये जबरदस्त होगा। और शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में थर्ड हाउस और अष्टम भाव, तीसरा और आठवां भाव जो है, 2 नंबर और 7 नंबर जहां लिखा है उसका मालिक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, आप का गुरु उसके साथ परिवर्तन में है लग्नेश, तो आपके साहस अचानक होंगे, जबरदस्त होंगे, बड़े होंगे, आपकी कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट को आप ख्याल में रख के आगे बढ़ेंगे, और आपके जो भी प्रयास होंगे वो लग्जरी कंफर्ट के साथ साथ क्रिएटिव वे में अपने जो भी प्रोफेशन है उसमें आप अचीव करेंगे चीज़ें, और उसके अचीवमेंट की ओर होंगे। जो लोग डिजाइनिंग में है, डांस में है, म्यूजिक में, एनी क्रिएटिव फील्ड में, आर्ट फॉर्म में, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है। दूसरी चीज, यहाँ शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव का मालिक है, तो आपको पैतृक संपत्ति, पितरों से लाभ है, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, पैतृक संपत्ति में अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लाभ होगा। आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का अचानक से लाभ होगा। आप स्पिरिचुअल चीजों को नहीं जानते तो जानने की कोशिश करेंगे, यंत्र मंत्र तंत्र को जानने की कोशिश करेंगे, और वो आपके लिए जानकारी के लिए अच्छा है, उसमें आप जरा डीप में न जाए तो बेटर है। और आपको अचानक से कोई लाभ हो जाना, सडन बड़े धन लाभ का, या कोई कहीं से कोई संपत्ति लाभ या ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। और आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा, आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा। आप अगर इंडस्ट्री में, मीडिया जैसी इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, या स्पोर्ट्स में है, क्रिएटिव इंडस्ट्री में है, आप आर्किटेक्ट है, आप इंटीरियर डिजाइनर है, तो क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अचानक से सपोर्ट सिस्टम बड़ी हो जाएगी, बढ़ेगी, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट या बदलाव लेके आएगा ये वीनस। तो शुक्र आपके राशि में उच्च स्थिति प्राप्त करके गुरु के साथ परिवर्तन, जो आपका लग्नेश है, तो वो आपको जबरदस्त बड़ा लाभ देने आ रहा है, आ गया है,
और वो आपके जीवन को डेफिनेटली यहाँ से एक बदलाव, एक मोड़ देगा और ये पॉजिटिव होगा। शुक्र जो है वो जहां दृष्टि कर रहा है वो आपका 7th हाउस है, पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर है, तो उनकी हेल्थ को लेके जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समय उतना अच्छा नहीं है। गुरु की दृष्टि है यहाँ, लेकिन केतु भी वहां पर है, तो पार्टनरशिप के लिए एक उतना पॉजिटिव टाइम नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी नहीं है। और अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं रहे पर्सनल चार्ट के तो फिर वो और ज्यादा परेशान करेंगे, तो बेटर है पार्टनरशिप में कुछ ना करें। लाइफ पार्टनर के साथ या उनके नाम पे बिजनेस करना भी ये उचित नहीं होगा समय। हाँ, उनको आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी आप कर लेंगे, फिर भी उसका उतना, सपोज आप लाइफ पार्टनर के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, आप अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखेंगे क्रिएटिव वे में, तो वो चीज आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। आपको ये समय आपके विचारों को लेके आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सपोज कोई ने कोई इन्वेंशन किया है, कोई ने ऐसा कुछ किया है कि भाई मैं कुछ अपना क्रिएटिव है चीज दिखाना चाहता हूँ, या मतलब आपका जो भी एक अब तक आपने कुछ तैयार किया है कोई चीज, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो वो समय प्रेजेंटेशन का है आपका और उसमें सक्सेस का है। सो ये वीनस राहु कॉम्बिनेशन आपको जबरदस्त लाभ देंगे। आपको लालच में आके बहुत बड़े खर्च या बदलाव नहीं करने चाहिए। बदलाव करने हैं लेकिन लालच में या खर्च करके नहीं, प्लानिंग से, शांत मन से, और जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करने चाहिए तो अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट से मीन लग्न के लिए। So that's it for today. Keep watching Chirag Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.